बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका बिहार की जातीय व्यवस्था की रही है। तो एक तरफ जहां हम लोग पक्षधर हैं कि जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, सबको बराबर के हक, अधिकार, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, गरीबी एक मात्र जाति के तौर पर चिन्हित होनी चाहिए। तो ऐसी बयानबाजी सिर्फ पॉलिटिकल टीआरपी लेने के लिए है। अगर वो सचमुच इस बात को मानते तो आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं? सारे चीजों का लाभ क्यों उठाते हैं? आपको तो आगे आकर इन चीजों का लाभ नहीं उठाना चाहिए था। कि आरक्षण एक आग है, इससे जो खेलेगा जल जाएगा। और अगर चिराग पासवान जी को ये लगता है कि आरक्षण की वजह से, जातिगत आरक्षण की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है, तो सबसे पहले उनको जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। दलितों, पिछड़ों को मिले आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। श्री चिराग पासवान जी जिनके गोद में है आरएसएस और बीजेपी के गोद में, तो उन्हीं की भाषा कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लगातार पार्टी और परिवार में टूट के बाद सुर्खियों में बने हुए चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी और वो जाति सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि जाति सिस्टम ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और लाभ सिर्फ आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। एक तरफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि भाई जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका बिहार की जातीय व्यवस्था की रही है। तो एक तरफ जहां हम लोग पक्षधर हैं कि जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, सबको बराबर के हक, अधिकार, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, गरीबी एक मात्र जाति के तौर पर चिन्हित होनी चाहिए। तो वहां पर जब आप दलित महादलित की बात करते हैं, आप पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं, आप फर्दर डिवीजन करते हैं सोसाइटी में, तो ये बातें हम लोग को स्वीकार्य नहीं थी। मैं कई ऐसी तस्वीरें आपके साथ साझा कर सकता हूं जहां पे पापा इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सड़क पर उतर कर नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ उनके खिलाफ अपनी बातों को रख रहे हैं। तो कभी भी हम इनके पापा भी इनकी नीतियों के कभी पक्षधर नहीं रहे, मैं भी कभी नहीं रहा। चिराग के बयान के बाद बिहार में सियासी आग लग गई है। सभी पार्टियां जो है चिराग के बयान का विरोध कर रही है और इस पूरे बयान में चिराग ने खास तौर पर नीतीश कुमार को टारगेट किया। कहा कि वो दलित महादलित करके फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं और इसी नीति के तहत मेरे परिवार को भी तोड़ दिया है। भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि पिछले पायदान पे खड़े लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग या आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग साधन संपन्न नहीं हैं, उन्हें मौका मिल सके, वो आगे आ सके। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी समाज के हर एक वर्ग के लिए बिहार में काम किया है, लेकिन चिराग पासवान जी की तरफ से ऐसी बयानबाजी सिर्फ पॉलिटिकल टीआरपी लेने के लिए है। अगर वो सचमुच इस बात को मानते तो आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं? सारे चीजों का लाभ क्यों उठाते हैं? आपको तो आगे आकर इन चीजों का लाभ नहीं उठाना चाहिए था। आपके पास तो साधन और पैसों की कोई कमी नहीं है। चिराग पासवान जी ने इस तरह की बयानबाजी लगातार चुनाव में भी की थी नीतीश कुमार जी के खिलाफ। क्या हश्र किया जनता ने चुनाव में, सबके सामने है। और अभी भी अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो सचमुच राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, जो लोग आरक्षण पे लगातार आपत्तियां जाहिर करते हैं, वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आरक्षण एक आग है, इससे जो खेलेगा जल जाएगा। और अगर चिराग पासवान जी को ये लगता है कि आरक्षण की वजह से, जातिगत आरक्षण की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है, तो सबसे पहले उनको जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। आरक्षित सीट से जीतकर आप सरकार पर और आरक्षित वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो लोग भी आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राम हैं, वो हनुमान हैं, तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट कहा है कि जातीय जनगणना प्रकाशित होनी चाहिए। दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों को आरक्षण के लाभ से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये ठीक है कि हम जो गरीब हैं, उच्च जातियों में, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन जो बात श्री चिराग पासवान जी कह रहे हैं, इस बात से हमारी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखता है। हम चिराग पासवान जी आरएसएस और बीजेपी के गोद में जो आरक्षण विरोधी शक्तियां हैं, उनके गोद में बैठ करके इस तरह की भाषा कर रहे हैं। पासवान जाति से आने वाले चिराग पासवान जमुई सीट से सांसद हैं। ये सीट जो है ये सुरक्षित सीट है और ऐसे में खुद चिराग पासवान को जाति व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। देखना होगा कि पुरजोर तरीके से चिराग पासवान ने
जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज तो उठाई है, आर्थिक आधार पर बिहार के सभी लोगों को लाभ देने की बात तो कही है, लेकिन देखना होगा कि आगे चलकर इस पर क्या सियासी बवंडर होता है। लेकिन बता दें कि फिलहाल चिराग पासवान का 6% वोटर जो है वो पासवान जाति से आता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान की नजरें सवर्ण वोटरों पर अब टिकी हुई है और वो अपना आधार वोट बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।